150 वर्ष के गोपाल जी विद्यमान थे राधा कृष्ण के मंदिर में। जे कहियो फूसक घर में छले, कहियो खपड़ा घर में छले, आइयो पक्का में आबि गेले। गामवासी के सहयोग से, श्रद्धालु के सहयोग से आगू एकर काज अखन जीर्णोद्धार के कार्यक्रम चलिए रहे, सबके सहयोग सापेक्ष है। सब आदमी मिलजुल के एकरा पूरा करबे तो ये स्थान बहुत सुंदर आप बुझाई छै कि स्थान जाग गेले। और भगवान विद्यमान छथि। रामनवमी के पावन अवसर पर हम सब राम विवाह में हम सब ब्याह कीर्तन के आचार्य। ये अयोध्या धाम है, ये राधा कृष्ण के मंदिर। राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग और भेष। राम और कृष्ण में भेद नहीं है। हम सब वही विवाह में भाग लेने छी। हम सब भाग्यशाली छी, हम मिथिलावासी छी। आगे माई आजू जनकपुर घर घर मंगल आनंद अधिक उछाले। माई आजू जनकपुर
जनकपुर में, मिथिलांचल में आनंद उत्साह के वातावरण चल रहा है। आजू जनकपुर घर घर मंगल आनंद अधिक उत्साह। क्या दोनों कुल के आचार्य सूर्य कुल के तरफ से वशिष्ठ जी और निमि वंश के तरफ से गौतम के पुत्र सदानंद जी और दोनों कुल के गार्जियन ये निर्णय लो लेकिन कि दशरथ के 4 पुत्र तय भर जनक जी के पुत्री और भतीजी मिलाकर 4 सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति की चारों के विवाह 21 दिन 21 रात 21 वेदी पर है। ये निर्णय भेद तो चारू कुमारी जहने छहने बर चारू छविधार, चारू की जोड़ा जोड़ी विधाता बिचारी के बनौने थे। चलो अयोध्या से बाराती पहुंचे मिथिला दरवाजा पर और दूरा लगाई हुई है। भिन्न भिन्न वर्ग में ओकरा विभिन्न विभिन्न शब्द से संबोधित कल जाय छे। ब्राह्मण में कहे छे परीक्षण, दूसर वर्ग में कहे छे ओकरा दूरा लगाए। तो बरियाती दरवाजा पर पहुंच रहे और आई घोरबा न चाहत आवई शांबल पहुनमा सुनो सहेलिया है, सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब
मोरिए कही रजला तोर सहेलिया मोरी है मौरिया सहेलिया मोरिए मोरिया के अजब मोदन रुकी है रामा मोदन रुकी है रामा एहना समैया सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है हियरा में उठे सुनो सहेलिया मोरी है हियरा में उठे कही लोर सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब भगवान दावत आ गई भगवान दावत आवे भगवान दावत आ गई भगवान दावत आवे श्यामल कहना सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब बोल दुल्हा सरकार की जय समस्त मिथिलानी सब लहंगा पटोर आदि धारण कर दुल्हा के परीक्षण के वास्ते हाला डाला साइज का जा रहल छथि और आई मिथिला के परम सौभाग्य आज जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारू दुल्हा तो सुंदरे छथिन लेकिन चारू में बड़का जे छथिन रामलला वो सबसे कमाल छथिन विकास इधर आओ। हेलो हेलो हाँ बोले दुल्हा सरकार की जय मिथिला धाम की जय हेलो आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया क्या निहाल है मिथिला नगरिया की लगी चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बर का कमाल मिथिला नगर या निहाल सखिया आजो मिथिला नगर या निहाल सखिया चारों दुल्हा में बरसा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बरसा कमाल सखिया ताली बजा का सब आदमी दुल्हा सरकार की जय
मोरिया कुंडल सोवे कनमा माथे मन मोरिया कुंडल सोवे कनमा कार्य कार्य कज रारे झुलमी नयन माँ कार्य कार्य कज रारे झुलमी नयन माया है लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया आया है लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया चार दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया सांवर गोरे गोरे जोरिया महान है सांवर सांवर गोरे गोरे जोरिया जहान है अखियां न देख ले सुन ले नहीं कान है अखियां न देख ले सुन नहीं कान आहे जुग जुग जीव जोरी बेमिसाल सखिया आहे जुग जुग जीव जोरी बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया जय हो हरि बोल ओ गगन मगन आजू मगन धरतिया गगन मगन आजू मगन धरतिया देखी देखी डोले आके सावरी सूरतिया देखी देखी बोले आके सावरी सूरतिया बाला पृथ्वी नर नारी सब बेहाल सखिया बाला पृथ्वी नर नारी सब बेहाल सखिया कनी ताली बजा का सब आदमी ताली नहीं है बजबै छी अहाँ सब लेकिन हमू सब अहाँ सबके एना पीछा नहीं छोड़ब जब तक प्रेम से ताली नहीं बजबाब तब तक अहाँ सबके पीछा नहीं छोड़े वाला छी अही दुआरे कनी प्रेम से ताली बजा कर भगवान दो गो हाथ देने छे दोनों हाथ के उपयोग करू और प्रेम से ताली बजाओ अतः राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में छी और दुल्हा सरकार के साक्षात अतः अहाँ सब झांकी के दर्शन कर रहल छी राम लक्ष्मण और सीता के सुंदर झांकी उनका सामने में प्रेम से ताली बजा लियो तो सबके जीवन के उद्धार हो जाए ऐसा प्रेम से ताली बजा कर सब आदमी चारों दुल्हा में
बरी का कमाल सखिया चारों रोले हमें 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 बरी का कमाल सखिया। बोल दुल्हा सरकार की जय, मिथिला धाम की जय। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। एक बात बताओ हम सबके कि मिथिला के दिव्य भाव की है। जो मिथिला के दिव्य भाव समझ ले तो कतो व्रत तप तीर्थ किछ करे के जरूरी नहीं। दिव्य भाव की भी मिथिला के कि मिथिला के आदि शक्ति जगदम्बा हमर सबके बहिन लगे छे और परात परम ब्रह्म परमेश्वर राम बहिनोई लगे छे। जनक किशोरी मोरी लगथिन बहनिया हे मिथिला के। राम जी पहुनमा लगथिन मोर मिथिला के। रामचरितमानस में भगवान कहलिए सबरी के आश्रम में कि भामिनी सुनते सुंदर बाता मानहु एक भगत करना। सबरी मैं किसी तरह जीवात्मा यदि मेरे साथ संबंध बना लेती है, मैं तुम्हारा हूं तुम हमारे हो। जीवात्मा परमात्मा का संबंध तो नित्य है। परमात्मा अंशी है, जीवात्मा अंश है। परमात्मा सागर है, जीवात्मा तरंग है। इस संबंध को समझने की जरूरत है। यदि जीव का ब्रह्म के साथ संबंध हो गया, वो मेरे हैं और हम उनके हैं, तो निश्चित रूप से भव सागर से बेड़ा पार हो गए। हम सब मिथिला के धरती पर बैसल छी। विवाहक प्रसंग चल रहा है। राम जानकी के सुंदर झांकी से हम सब दर्शन कर रहे छी। आई भाव के जो मिथिला के दिव्य भाव है, एकरा जगाब जरूरी है, तखने भवसागर से बेड़ा पार है। आई मिथिला निहाल है। कहते राम जी मिथिला पावन भूमि पर पैदल चलकर आयल थे और इधर मेहमान बनलनी है, जमाय बनलनी है, दुल्हा बनलनी है। भगवती दुर्गा साक्षात सीता बनी को उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करीम सीता न तो हम राम बल। वो जानकी आई बहन बनकर मिथिला की बेटी बन के आयल छे। ई दिव्य भाव मायने हम सब प्रसंग में भाग ली, अपन जीवन के धन करी। परीक्षण भेल दुल्हा सरकार के। परीक्षण मतलब हो छे परीक्षा। तो बर कन्या के जे बियाह ठीक हो छे, जिनकर कन्या छथिन तो उनकर पिता भाई टोल पड़ोस के जे होय छथिन अभिभावक जाय छथिन दुल्हा ताक। तो दुल्हा के खानदानक पता करे छथिन, पढ़ाई लिखाई पता करे छथिन, चरित्रक पता करे छथिन। लेकिन मिथिला तो ज्ञान विज्ञान में सब में आगू है। हमारे मिथिला की संस्कृति और सभ्यता सबसे महान है। तो केवल पुरुष वर्ग दुल्हा के पहचानों में सफल नहीं भ सके छे। कतौ न कतौ भूल भ सके छे, एहन भूल भ जाय छे। तई भूल के हमर मिथिला के माय बहन सब, मिथिलानी सब, सखी सहेली सब परीक्षण लग। परीक्षण भेले एकटा विध
कि परीक्षण भ रहल छै, लेकिन ओकर परीक्षा लेल जाइ छै, नाक दबायल जाइ छै, की करायल जाइ छै। मतलब दुल्हा के शरीर में या दुल्हा के चरित्र में कोनो प्रकार के ऐब नहीं हुई। पहले मानल जाइ छलै कि अहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ने छी तो ब्रह्मचारी छी कि नहीं छी। जब ब्रह्मचारी छी तब प्राणायाम करे के अभ्यास है, तो सखी सहेली सब नाक दबाबै छथिन। ई परीक्षण एकटा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया छै जे मिथिला केवल संपादन कयल जाइए और दुल्हा सरकार के मिथिलानी सब परीक्षण के लिए आई हमर मिथिला निहालय और परीक्षण में दुल्हा सरकार पास भ गेलखिन। ई दुल्हा तो एकटा अजब छै, संसार में तीनों लोक में महान छै, लेकिन सासुर सासुर होइ छै। सासुर के जे रीति रिवाज छै वो तो संपन्न कैले जेते, औपचारिकता रूप में कैल जाए या व्यवहारिक रूप में कैल जाए, लेकिन वो तो निर्वाह करे पड़ता है। अब दुल्हा सरकार के दरवाजा से आंगन लऽ जायल जाइ छै। देखो बियाह में बड़ा झंझटिया चीज छै बियाह। एगो कोनो गांव में ढुनमुन काकी छली, ओई गांव के नियम छलै जे कोनो दुल्हा जे बियाह करे है तो ओकरा जाके गोड़ लाग लेलक चुपचाप, आ कुछ 100-200 रुपया गोड़ लगाई दऽ देलक। जँ से नहीं देलक तो भेलो बितला पर में ढुनमुन काकी कुनेहन बात बाजि दै छलखिन जो बियाह गड़बड़ा जाइ छलै। एगो खूब पढ़ल लिखल लड़का एले बियाह तो किछु कहलकै ओइठन के लोग सब, हे ढुनमुन काकी के गोड़ लाग के किछु गोड़ लगाई दो दियो, नहीं तो बियाह में बाधा भ जाए। वो लड़का कहल के मैं इतना पढ़ लिख के आया हूँ, घूस देकर बियाह नहीं करूंगा, मैं किसी हालत में नहीं दूंगा। एगो चुगली कह देलकै ढुनमुन काकी आई के बाद अहाँ के गोड़ लगाई बंद भ गेल। कल किसे किया? वो लड़का बड़ा टेढ़ है, कहिया मैं गोड़ लगाई नहीं दूंगा। कल के अच्छा अहाँ सब निश्चिंत रहू ने, हम तो अखन जिंदा छी ने। परीक्षण होइत रहे, परीक्षणों काल में बाधा भ जाइ छै से हम कहि रहल छी। परीक्षण में सखी सहेली सब गीतनाद, बौआ एकरा कनी अच्छी वॉल्यूम हल्का से कम करो, बेसी नहीं कम करबे, कनी हल्का से। तो गीतनाद सब होइत रहे। ढुनमुन काकी एलखिन आ लगखिन माथ पीट कपार पीट, बाप रे बा एहि लड़की के भाग फूट गेले रे बाप, केहन लड़का से बियाह होइ छै। सब कहल के मत तोड़ी के नहीं, लड़का तो केहन सुंदर छै, पढ़ल लिखल नीक खानदान के छै। ढुनमुन काकी अहाँ एना किया आलस जकाँ बजै छी? कहलखिन हम नहीं अलग छी, अहाँ सबके आंख पर में मोतियाबिंद भ गेलै, देखलिए नहीं परीक्षण के लिए से लड़का के, तो की गड़बड़ी छै? अरे लड़का के एगो मोछ ऊपर मुहे छै, एगो मोछ नीचा मुहे छै। जे लड़का अपन मोछ नहीं संभाल सकैया वो कन्या के की संभारत? संयोग से लड़का के मोछ दाढ़ी बना के आयल है, एगो मोछ ऊपर मुहे रहे, एगो नीचा मुहे रहे। सब देखल के भगाओ भगाओ, ई लड़का एकदम ढहले ले बकले ले। बेचारा के बियाह रुक गेले। जाकर अस्ता पस्ता कर ढुनमुन काकी के गोड़ लगाई देलकै। फिर ढुनमुन काकी आबि के बात के सरिया देलखिन जे हम तो मजाक करे छन, वहां से एकरा सीरियस ल लेलिए, लड़का बड़ सुंदर छै, बियाह कहबाक मतलब कि परीक्षणों में जब तक मिथिलानी सब परीक्षण कऽ कर लड़का के पास नहीं गेलखिन हैं, तब तक बुझू ई बियाह नहीं भेल। तो राम जी के तब पास कऽ देलखिन। आप द्वार दरवाजा से अंगना में लग जा रहल छथिन। कत्ता तो जत्तो बेदी बनल छै, एक बेदी पर चारू भाई के बियाह हो वाला छै। तो सखी सब हुनका लऽ जा रहल छथिन दरवाजा से आंगन में। कई छै अपना सबके मिथिला में कर्जा लेने रह के गर्दन में गमछा लगा दो नहीं, आ सासुर में सार जे छै से गर्दन में गमछा लगा के बहिनो के घुमावे छै। गर्दन में लपटल चादर हे आगू आगू सिया भाई। सासुर केहन चीज छै, ओना केकरो दूटा गाड़ी पड़ियो मारपीट मामला मुकदमा सब भ जाइ छै। आ सासुर में जो गाड़ी नहीं पड़लक
जय दुल्हा के गाड़ी नहीं भेटल तो ओ दुल्हा बुझाई छै जे हमर केहन सासुर भेल, हमरा गाड़ियो नहीं पड़ल। तो सासुर के गाड़ी तरकारी छै। एकटा हमर बहिनोई छै दिनेश चौधरी जी, जिनका सासुर में गाड़ी नहीं भेटल जलवार में। इतने खिसिया रहती जे डरे इनका लोग गाड़िए नहीं पड़। तो वो पछताइते हेता जे हमरा सासुर में गाड़ी नहीं भेटल। सासुर में गाड़ी नहीं भेल तो सासुर कोन भेल। अब राम जी के लौकर जा रहल छथिन, आगू आगू सखी सहेली सब। राम जी के कहियो बियाह नहीं भेल छलन, कोनो अवतार में नहीं, तो बियाहक अनुभव नहीं छन। तो बुझलखिन कि सासुर में धीरे धीरे चलबाक चाहिए, धीरे धीरे चलल जाइ छै बिहैया। तो चारू भाई आगू राम, ओई के पाछू भरत, ओई के पाछू लक्ष्मण, शत्रुघ्न हिसाब से क्रमशः जा रहल छन। सखी सब सोचल कि हिनका तो बड़ा दावा छन कि हम बड़का खानदान के छी, तो बड़का काज केनौ, तारका सुबाहु के मारनौ, तो धनुष तोड़नौ। तो सासुर में केहनो लड़का यदि बड़का है ओकरा केना छोटका बना देल जाइ छै, केना बुड़बक बना देल जाइ छै। से मिथिलानी सब राम सन के दुल्हा के बुड़बक बनेनाई शुरू कर देलखिन। सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छथि कोना। 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 हे चलई छथि कोना, हे चलई छथि कोना। बेला कोल्हुआ में करदा घुमैया देना। जेना कोल्हुआ में भरदा घुमैया जेना। सखी है दुल्हा के मरदा बनलियन कोना। सखी है दुल्हा के भरदा बनलियन कोना। सखी सब कहलखिन बहिन एगो बात बुझलियै, ई केना धीरे धीरे चले छथिन। तो दू ग्रुप भ गेल छथिन, एगो सपोर्ट आ एगो विरोध। कहलखिन केना चले छथिन, तो जेना कोल्हू के बरद आँखि में खोलसा लागल रहे छै, धीरे धीरे नचै छै। तो एगो पूछथिन सखी इनका कोल्हू के बरद केना कह देलियै, के नहीं बुझलियै। भरत जी कहे छथिन भैया ये ससुराल हम लोगों को केल्हू का बैल बना दिया, ये मिथिलानी सब क्या समझते हैं अपने आप को। राम जी कहलखिन बउआ चुप्पे रहो, मिथिलानी सब परम विदुषी छथि, एकौटा बात बिना शास्त्र सम्मत के नहीं कह सकै छै। तो दूसर मिथिलानी कहे छथिन विमुख जीव के 84 में पेरथिन जेना। विमुख जीव के 84 में पेरथिन जेना। नहीं बुझलियै, जे जीव भगवान से विमुख भ जाइए ओकरा 84 लाख आकर लाख 484 जीव जनित अगणित बहुआ। गोस्वामी जी लिख रखे कि 84 लाख जोड़ी में जीव भटकैया के जे भगवान से विमुख भ गए। तो मिथिलानी करखिन जे भगवान से विमुख जीव के 84 लाख में इनका पेड़ के आदत है। तो कोल्हू के बरदा बनेलिन तो कि राम जी कहलखिन भरत जी के बुझलिए साबित कर देलखी कि हम सब कोल्हू के बरद छी, पेड़ों के आदत है। तो राम जी सोचला कि धीरे धीरे चलनौ तो कोल्हू के बरद तो कनी झटकारी के चलल जाए। तो झटकारा लगलखिन। आ मिथिलानी कहलखिन तुरंत दे गए नम हर सौ दुल्हा चलई छथि कोना। दे गए नम हर सौ दुल्हा चलई छथि कोना। दे गए नम हर सौ दुल्हा चलई छथि कोना। दे गए नम हर सौ दुल्हा
सखी देखियो ने ई केना झटकार ने भागल जाय छै, इनका भरोसा नहीं होय छै जे हमर बियाह है, केना केना भागने जाय छै। तो जेना बकरी के खुटेर दै छै चरले आ साँझ होते ओ खुट्टी टुट्टी उखाड़ के भगै छै, तो बंधन से बकरा भगैया। लक्ष्मण जी कहलखिन भैया ये शादी मैं नहीं करूंगा, ये लोग अपने को क्या समझती है, कभी बैल बनाती है तो कभी बकरा बनाती है। राम जी कहलखिन ओ बउआ चारू भाई नाक कान कटाइए ले कि कनी इज्जत बचा दे अपना खानदान के। हम एक बेर कहलौ कि मिथिलानी कोनो बात शास्त्र सम्मति समझ। सखी जब कहलखिन यो छोटका बहू बड़ा लुबुर लुबुर केने छी, अहाँ फिने किया गेले यो, हम सब गलत कही छी। हाँ गलत कहती है। अच्छा अच्छा कहू तो अहाँ के बापक नाम की है। आजु धन मकोटाओ चित चोरवासे, आजु धन मकोटाओ चित चोरवासे, आजु धन मकोटाओ चित चोरवासे, आजु धन मकोटाओ चित चित चोरवास चारवरवास, चित चोरवास चारवरवास, खनी खनी बरयाला अवरवास, खनी खनी बरयाला अवरवास, आजो धन मकोटाओ चित चोरवास, आजो धन मकोटाओ चित चोरवास। रघुकुल के वीर कहावती, जे रघुकुल के वीर कहावती, जे रघुकुल के वीर कहावती, जे रघुकुल के वीर कहावती, बंधु सच का के डोरवासे सखी है, बंधु सच का के डोरवासे, आजो धन मकोटाओ चित चोरवासे, आजो धन मकोटाओ चित चोरवासे, आजो धन मकोटाओ चित चोरवासे, आजो धन मकोटाओ चित चोरवासे।
ओ की बहिया की निप कुल बालक की बहिया की निप कुल बालक की बहिया की निप कुल बालक की बहिया की निप कुल वो जब ओ करीम शरवा से सखी वो जब ओ करीम शरवा ओ आजो धन मकुटाओ चित चोरवा से आजो धन मकुटाओ चित चोरवा से आजो धन मकुटाओ चोरे वासे ओ आजो धन मांगो चित चोरे वासे घूम घूम कुटे थीन धान ललन सब 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 विदित होता बरवासे सखी है विदता होता बरवासे ताली बजा सब आदमी प्रेम से ताली बजा को ताली बजाओ प्रेम से सब आदमी से आग्रह जोर से ताली बजाओ। आज जो पद में सुनाइए कि बहिया की नृपकुल बाल ई कोनो खवास के घर के छै थी या राजा के घर के छै वो जो मूसर चलेता वैसे पता लग जाए खवास के घर के मूसर चलावे के अभ्यास हो राजा घर के मूसर चलावे के अभ्यास नहीं तो बुद्धि ते हो तो व्यवहारवा से ई जो मूसर चलेता व्यवहार से पता लग जाए आजो धन मकुटाओ चित चोरे वासे 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 सरकार की ठंगर पूरा भेलै अब गर्दन में गमछा रहा के सार मड़बा के चारों तरफ घुमा रहल छथिन गर्दन में लपटल चादरी है आगू आगू सिया भाई करथिन मंडप परिक्रमा है दुल्हा चारू भाई बसहाज का सब घूमथिन गे नहीं चले प्रभुता सासुर में राधे अपन मोरो पंचायत के पंचायत समिति वार्ड नंबर 100 तक के हमरा सबके बीच उपस्थित छथि और ओ परम पूज्य व्यास जी के पाग और चादर से सम्मानित करता समिति के अध्यक्ष जी से आग्रह जे मंच पर उपस्थित हेबाक कष्ट करबै
और संगे ए मंदिर के पुजारी जी से हो मंच पर एता पंचायत समिति जी ए मंदिर से बहुत लगाव रखे छथि। ए मंदिर के निर्माण आरंभ हुआ के समय में एता जरूरत छल एगो चापाकल के, तो बिना कोनो विलंब के फंड तो उनका बाद में मिलतन या मिलन हेतन, लेकिन अपन संग से पैसा निवेश क उ चापाकल यथाशीघ्र ए मंदिर में लगा दिला। एहि के लेल हम समस्त गढ़ टोल निवासी अहाँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहल छी। ताली से हुनकर अभिनंदन कयल जाय। समिति जी से आग्रह जब अपने मंच पर उपस्थित भय व्यास जी के पाग और चादर से सम्मानित करी।